औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज वर्ल्ड के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये दुनिया बहुत से अजायबात से भरी पड़ी है, या इनमें छुपे हक़ाइक़ सबको देखकर और सुनकर अकल दंग रह जाती है। और शायद यही वजह है कि कुरान में हमें जा बजा कुदरत पर गौर व फिक्र करने की दावत दी गई है। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कुदरत के इन शाहकारों के आगे उसकी ताकत कम पड़ जाती है। यही वजह है कि इंसान ऐसे अजायबात की खोज में लगा रहता है जिससे वो नावाकिफ़ है। नॉलेज वर्ल्ड के दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भी इन्हीं अजायबात से गुजरते हुए दुनिया के उस पुरस्रार मकाम पर ले जाएगा जिसे अमेज़न फॉरेस्ट या अमेज़न जंगल कहा जाता है। जनूबी अमेरिका में अमेज़न तास पर मुहित दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो दरिया अमेज़न और इसके मावन दरियाओं पर फैला हुआ है। दोस्तों, इसका रकबा 25 लाख मरबा मील है, यानी तकरीबन पूरे ऑस्ट्रेलिया के बराबर है, और इसके दरिया का नज़ारा 200 मील की दूरी से भी देखा जा सकता है। ख़वातीनो हज़रात, इस जंगल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें 400 से 500 कबाइल का बसेरा है, जिनमें से 50 ऐसे कबाइल हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं, या यूं कहा जा सकता है कि वो इंसानी दुनिया से नावाकिफ़ हैं। ये लोग तीर कमान से मछली का शिकार करते हैं और बंदरों को अपनी ग़िज़ाएँ बनाते हैं। इसके अलावा ज़रख़ेज़ आबो हवा में अजीब व गरीब किस्म के जानवर पाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि अमेज़न की मकड़ियाँ इतनी बड़ी हैं कि परिंदे पकड़ लेती हैं। इसके अलावा इन जंगलात में सबसे बड़ी तितलियां और इसके अलावा दुनिया में मौजूद परिंदों की आदि अक़साम पाई जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, माहिरीन हयातियात का कहना है इस जंगल में 1300 परिंदे, 40,000 पौधे और 3,000 मछलियों की अक़साम के अलावा 403 किस्म के मेमल्स और 502 मिलियन हशराते अर्ज़ पाए जाते हैं। इसके अलावा अमेज़न को हैरत अंगेज़ और खौफनाक मखलूक का घर भी कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक ईल, खूनी जानवर, जहरीले मेंढक और जहरीले सांप भी एनाकोंडा वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, एनाकोंडा सांप जनूबी अमेरिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप माना जाता है। आमतौर पर इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है, लेकिन कुछ एनाकोंडा तो 10 मीटर की लंबाई तक पहुंच जाते हैं। और अब तक का सबसे लंबा एनाकोंडा जो कोलंबिया में पकड़ा गया था, जिसकी लंबाई 11.403 मीटर थी, अगर ये अजगर से भी कई गुना ज़्यादा मोटा था। दोस्तों, इसके अलावा इंसान को निगलने वाला एनाकोंडा की कहानियों पर यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन सांपों का जायज़ा लेने वाले माहिरीन का मानना है कि बड़े साइज़ के सांप एनाकोंडा कम से कम एक बच्चे को निगल सकते हैं, लेकिन इनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। इसी वजह से जब अमेरिका के साबिक सदर ने ऐलान किया था कि कोई उन्हें 10 मीटर का एनाकोंडा पकड़ कर ला कर देगा तो वो उसे $5,000 का इनाम देगा, लेकिन किसी ने 10 मीटर लंबा सांप पेश ही नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ कि इतनी लंबाई एनाकोंडा बहुत कम इतनी लंबाई में पाए जाते हैं और मुश्किल से मिलते हैं। ख़वातीनो हज़रात, ये सांप तकरीबन 60 मिलियन बरस कोलंबिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता था। माहिरीन के मुताबिक ये सांप इतना चौड़ा था कि एक आम शख्स के कद के कुलों तक पहुंच सकता था, और इसका वज़न एक अंदाजे के मुताबिक 1 टन से ज़्यादा था। वाज़िया रहे कि सबज़ एनाकोंडा, जिसको दुनिया का सबसे वज़नी तरीन सांप कहा जाता है, इसका वज़न 250 किलोग्राम है, जबकि पाइथन दुनिया का तवील तरीन सांप कहा जाता है, इसकी लंबाई 32 फीट है। इसके बाद अगर हरन मंकी का जिक्र किया जाए तो मालूम होता है कि ज़मीन पर मौजूद कुछ जानवरों में अगर कोई सबसे ज़्यादा शोर मचाता है और चीखने चिल्लाने में मशहूर है, वो अमेरिका का हरन मंकी है। नाज़रीन ग्रामी, सुर्ख और सियाह रंग के इन बंदरों को इनकी खसूसियात की बिना पर हरन मंकी यानी चीखने चिल्लाने वाला बंदर कहा जाता है। जनूबी अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले ये बंदर आमतौर पर ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। हर ग्रुप में 15 से 10 बंदर शामिल होते हैं, और हर ग्रुप का अपना एक मखसूस इलाका होता है, और अगर किसी दूसरे ग्रुप का बंदर इनके इलाके में घुस जाए तो ये चीख चीख कर अपने इलाके से निकाल देते हैं। इनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें इतनी तेज़ होती हैं कि 500 किलोमीटर तक बआसानी सुनी जा सकती हैं। दोस्तों, इन्हें अमेज़न के जंगलात में चमगादड़ की ऐसी खूंखार किस्म पाई जाती है जो सोए हुए जानवर के जिस्म में सुराख करके इसका खून पी जाती हैं
اور اس جانور کو خبر تک نہیں ہوتی۔ دوستو اس کے بعد تیندوے کا نمبر آتا ہے۔ تیندوا ایک بہت بڑا طاقتور کالے دھبوں والا شیر جیسا جانور ہے جسے جیگوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا شمار دنیا کے 4 بڑی بلیوں میں سے ہوتا ہے۔ یہ وزن میں چیتے سے بھی بھاری ہوتا ہے۔ دوستو یہ جنگل اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور منفرد بات یہ ہے جو زمین پر اس کو توجہ کا مرکز بنائے ہوئے ہے، وہ یہ کہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے دنیا کو 20% آکسیجن اسی جنگل سے حاصل ہو رہی ہے، اور شاید اسی وجہ سے لنگز آف ارتھ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے اس جنگل میں درختوں کا گھیراؤ اتنا ہے کہ بارش کا پانی زمین پر گرنے میں 10 منٹ لگا سکتا ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنے اور اپنے گرد و نواح کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔